नमस्ते बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 5 पाठ नंबर 2 ₹1 पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 2 ₹1। चलिए दोस्तों, पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहीं जा रहे थे। एक बालक आया और बोला, 1 पैसा दे दो। विद्यासागर बोले, यदि मैं तुम्हें 1 पैसे के स्थान पर ₹1 दूं तो तुम क्या करोगे? तो बालक ने कहा, फिर मैं भीख नहीं मांगूंगा। विद्यासागर ने उसे ₹1 दे दिया। कई साल बाद विद्यासागर बाजार में घूम रहे थे तो एक युवक ने उनके चरण छुए और प्रणाम करते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे आपने ₹1 दिया था। उससे मैंने फलों की रेहड़ी लगानी शुरू की थी और आज मेरी इस बाजार में फलों की दुकान है। आप उसे अपनी चरण धूलि से पवित्र करें। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ 2 ₹1। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, अपनी रफ कॉपी निकालनी है। उसमें आपने ये जो पंजाबी में शब्द दिए गए हैं उनको लिख लेना है और जो हिंदी में शब्द दिए गए हैं उनको बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है। तो जैसे शब्द हैं ईश्वर, बालक, बाजार, पवित्र, पैसा, रेहड़ी, प्रणाम। तो आप इनको लिख लिख कर याद करें और बिना देखे लिखने का अभ्यास करें। तो इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। जैसे शब्द हैं भीख और पैरां दी तूड़। तो इन पंजाबी शब्दों को हिंदी में बदलेंगे। जैसे भीख का भीख आ गया, पैरां दी तूड़ दा चरण धूली आएगा। तो ऐसे ही अगला है प्रश्न नंबर 3, पढ़ो, समझो और लिखो। तो यहाँ पर है, हमको वर्ण दे दिए जाएंगे। उन वर्णों के आधार पर हमने नया शब्द बनाना है। जैसे श के पैर में हलंत प्लस व। तो जिसके वर्ण के पैर में हलंत होता है वो वर्ण आधा लिखने में आधा होता है और उसकी आवाज़ भी आधी आती है। जैसे श और व, श लिखने में आधा आएगा और इस वर्णों के आधार पर हमने नया शब्द बनाना है। शब्द बनेगा ईश्वर। इसी प्रकार अगला देखिए, न के पैर में हलंत प्लस द के पैर में भी हलंत प्लस र। तो यहाँ पर जिन वर्णों के पैर में हलंत हैं वो वर्ण लिखने में आधे होंगे और जिनके नहीं है पैर में हलंत वो पूरा। तो जैसे बन गया नंद्र। तो इस वर्णों के आधार पर हम नया शब्द बनाएंगे चंद्र। इसी प्रकार अगला शब्द देखिए, द के पैर में हलंत प्लस य, दय। तो इससे हमें नया शब्द बनाएंगे विद्या। तो अगला शब्द है म के पैर में हलंत प्लस ह। यहाँ पर म के पैर में हलंत है, लिखने में म आधा आएगा, इसकी आवाज़ भी आधी आएगी। तो ह पूरा म। तो यहाँ पर शब्द नया बनेगा तुम्हें। इसी प्रकार स के पैर में हलंत प्लस थ, सथ। तो यहाँ पर हम इन वर्णों के आधार पर नया शब्द बनाएंगे स्थान। इसी प्रकार क के पैर में हलंत प्लस य। तो यहाँ पर बन गया क्य। तो इसके आधार पर हम नया शब्द बनाएंगे क्या। तो इसी प्रकार अगला शब्द देखिए, प के पैर में हलंत र
तो बन गया प्र। तो यहाँ पर नया शब्द बनेगा परनाम। तो इसी प्रकार त के पैर में हलंत प्लस र, त्र, दो ये संयुक्त शब्द है, संयुक्त वर्ण है। त और र के मेल से बनता है त्र। तो यहाँ पर हम त्र की जगह नया शब्द बनाएंगे पवित्र। तो बच्चों यहाँ पर हलंत और बड़े उ की मात्रा देखने में एक जैसी है। तो आप ऊपरले प्रश्न में देखो, जहाँ पर है चरण धूलि, पैरां दी धूड़ चरण धूलि, यहाँ पर ध को बड़े उ की मात्रा है। तो इसे यहाँ पर पढ़ो, समझो और लिखो में पहला देखिए श के नीचे हलंत है। तो इन्हें हम पहचान कीजिए, जिसका मुंह खुला हुआ है वो बड़े उ की मात्रा है, जिसका मुंह खुला नहीं है वो हलंत है। तो यहाँ पर आपको इतना अंतर ही समझना है, नहीं तो आप लिखने में गलती करोगे। तो यहाँ पर हलंत अलग है, जिसका मतलब है जिस वर्ण के नीचे हलंत है वो आधा है, और जो बड़े उ की मात्रा है वो बड़े उ की मात्रा ऊ की आवाज़ निकालेगी। तो ये थे आपके नए शब्द। तो इसके आगे है प्रश्न नंबर 4 शब्दार्थ। तो यहाँ पर हमें शब्द दे दिए जाते हैं जिसका हमने अर्थ बताना होता है। जैसे चरण, चरण का मतलब होता है पैर या पाँव। तो जो चरण धूलि है वो है पैरों की धूल। चरण पैर है, धूल मिट्टी या माटी। तो चरण धूल मतलब पैरों की धूल। इसी प्रकार प्रणाम है, प्रणाम होता है हाथ जोड़कर अभिवादन या नमस्ते करना। तो यहाँ पर हाथ जोड़कर अभिवादन है। पवित्र, पवित्र का मतलब होता है स्वच्छ, सत्व भाव से युक्त या साफ। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख सकते हो आप, जो आपको आसान लगे। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। चरण पैर, चरण धूलि पैरों की धूल, प्रणाम हाथ जोड़कर अभिवादन, पवित्र मतलब स्वच्छ। तो आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आगे है आपके प्रश्न उत्तर। प्रश्नों के लिए मैंने आगे स्लाइड बनाई हुई है, तो हम स्लाइड के द्वारा प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसलिए मैं अब इसे स्किप कर रहा हूँ। आगे है पढ़ो और समझो। तो जैसे एक, अनेक, पैसा, पैसे, रुपया, रुपए, दुकान, दुकानें। तो इन्हें पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि यह वचन परिवर्तन है, जो एक से अनेक में परिवर्तित होते हैं। जैसे पैसा, पैसे। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा में आपको सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा कि वचन परिवर्तन करें। आपसे ऐसे पूछा जाएगा, अगर पैसा पैसे है तो रुपया का क्या होगा। तो आपको हो सकता है विकल्प दे दें, ऑप्शन दे दें, तो उनमें से आपने सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, पैसा पैसे है तो दुकान का क्या होगा। तो यहाँ पर विकल्प भी हो सकते हैं, रिक्त स्थान भी बना हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए दुकान का दुकानें हैं। वहाँ पर हेडिंग शीर्षक होता है, जो वो आपको वचन परिवर्तन नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार ख भाग देखिए, बालक, बालिका, युवक, युवती। जैसे बालक, बालिका, युवक, युवती। तो इससे हमें पता चलता है कि ये लिंग परिवर्तन शब्द हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी परीक्षा में सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा। हमें ऐसे पूछा जाएगा, अगर बालक का बालिका है तो युवक का क्या होगा। तो यहाँ पर वो रिक्त स्थान भी बना सकते हैं, सही गलत भी बना सकते हैं, या आपको विकल्प भी दे सकते हैं। तो आपने अपनी समझ के आधार पर समझना है कि ये लिंग परिवर्तन है। जैसे बालक का बालिका है तो युवक का युवती आएगा। तो इसी प्रकार आपको लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन या विपरीत शब्द जितना भी आपके व्याकरण में से है, सीधा सीधा कुछ नहीं पूछा जाएगा। परीक्षा में आपको घुमा फिरा कर प्रश्न बनाया जाएगा। तो आप ध्यान रखें। तो आगे है वाक्य बनाओ। वाक्य बनाने के लिए भी मैंने आगे स्लाइड बनाई हुई है, उस पर हम वाक्य बनाओ मुहावरे करेंगे। तो यहाँ पर आगे है नए शब्द बनाओ। तो जैसे हमें 2 वर्ण दे दिए जाएंगे,
दो वर्ण दे दिए जाएंगे, उसके आधार पर हमने नया शब्द बनाना है। जैसे आधा श और व, इन वर्णों के आधार पर नया शब्द बनाओ। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ईश्वर, तो नया शब्द बनेगा ईश्वर। इसी प्रकार अगले वर्ण जो दिए गए हैं हमें, आधान्य द और र, नंद्र, तो इसके आधार पर हम बनाएंगे चंद्र। इसी प्रकार जो अगले वर्ण दिए गए हैं, आधा स और थ, इसके आधार पर हम नया शब्द बनाएंगे स्वस्थ। इसी प्रकार प और पैर में र, तो इसके आधार पर हम नया शब्द बनाएंगे प्रणाम। तो आप अपनी समझ के अनुसार कोई भी शब्द बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कॉपी करना है। तो जैसे प्रणाम या प्रश्न, तो आप अपने समझ के आधार पर जो भी आपको शब्द नया याद आए वो लिख सकते हो। त्र के लिए नया शब्द बनाएंगे हम पवित्र। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम नए शब्द बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड हम चलाते हैं, तो उसमें हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो अब आप ध्यान दीजिए प्रश्न उत्तरों पर। तो पहला प्रश्न है, बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से क्या मांगा? हाँ जी बच्चों, क्या आप बता सकते हो बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से क्या मांगा था? जी हाँ, शाबाश। बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से एक पैसा मांगा था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से एक पैसा मांगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बालक से क्या कहा? जब बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से एक पैसा मांगा था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बालक से क्या कहा था? तो विद्यासागर जी ने कहा था, उत्तर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बालक से कहा कि यदि मैं तुम्हें एक पैसे के स्थान पर 1 रुपया दूं तो तुम क्या करोगे? तो जब बालक ने एक पैसा मांगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पूछा था कि अगर मैं आपको एक पैसे के स्थान पर 1 रुपया दूं तो तुम क्या करोगे? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। बालक ने एक पैसा मांगा था। बच्चे यहाँ लिखने में क्या गलती करते हैं, वो 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 पैसा अलग है, 1 रुपया अलग है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, बालक ने 1 रुपये का क्या किया? अब जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उसे 1 रुपया दे दिया था, तो बालक ने उस 1 रुपये का क्या किया था? बालक ने 1 रुपये की फलों की रेहड़ी लगाई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर है, बालक ने 1 रुपये की फलों की रेहड़ी लगाई। और अगला प्रश्न है, 1 रुपया कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? तो प्यारे बच्चों, जो हमने कहानी पढ़ी है 1 रुपया, उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो आपका प्रश्न है। ये जो आपका प्रश्न है, ये सबका अलग अलग हो सकता है। अपने समझ के आधार पर इसका उत्तर दे सकते हैं कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला। तो इसका उत्तर है, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि परिश्रम के बल पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कि अगर हम परिश्रम करेंगे, परिश्रम होता है मेहनत करना, तो परिश्रम के बल पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। इसके बाद है वाक्य बनाओ या मुहावरे। तो यहाँ पर हमें एक शब्द दे दिया जाएगा जिसके हमें वाक्य बनाने के लिए कहा जाएगा, उसे मुहावरे भी बोलते हैं। जैसे पहला शब्द हमें दिया गया है प्रणाम। तो प्रणाम का अर्थ होता है, शब्द अर्थ होता है मतलब हाथ जोड़कर अभिवादन, मतलब नमस्ते करना। तो हम इसका वाक्य बनाएंगे, बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को प्रणाम किया। तो इसका प्रणाम का वाक्य है, बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को प्रणाम किया। इसी प्रकार दूसरा शब्द हमें दिया गया है रेहड़ी। रेहड़ी का अर्थ होता है ठेला। तो इसका वाक्य है, बालक ने फलों की रेहड़ी लगाई।
इसी प्रकार हमें तीसरा शब्द दिया गया है पवित्र। पवित्र का अर्थ होता है स्वच्छ, साफ। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे, बच्चों का मन पवित्र होता है। तो यहाँ पर पवित्र का वाक्य है बच्चों का मन पवित्र होता है। इसी प्रकार हमें चौथा शब्द दिया गया है धूली। धूली होता है मिट्टी या माटी। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे, गाड़ी धूली उड़ाती जा रही थी। तो इस प्रकार हमें जो शब्द दिए जाते हैं उनका हमने वाक्य बनाना होता है, और वाक्य इस प्रकार बनाना होता है ताकि उसका जो शब्दार्थ है तो वो प्रकट हो जाए, उसकी समझ आ जाए पढ़ने वाले को। तो जैसे प्रणाम, रेहड़ी, पवित्र, धूली, ये हमें शब्द दिए गए थे, हमने इनके आधार पर वाक्य बनाए हैं। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि जो वाक्य हम बनाते हैं, जो शब्द हमें दिया गया है उसी का प्रयोग हम वाक्य में करें, ना कि उसके अर्थ का। जैसे प्रणाम, हाथ जोड़कर अभिवादन, बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर को प्रणाम किया। तो यहाँ हमने वाक्य में प्रणाम शब्द का प्रयोग किया है। तो जो शब्द हमें परीक्षा पत्र में दिया जाएगा उसी का प्रयोग करें। जैसे उसका शब्दार्थ है हाथ जोड़कर अभिवादन किया, ये सही नहीं होगा। तो जो आपको शब्द दिया गया है उसी का वाक्य बनाएं, तो आपका वाक्य सही होगा। इसी प्रकार आपका पेज नंबर 8 है। तो यहाँ पर आपको एक तस्वीर दी गई है जिसमें 6 तस्वीरें हैं अलग अलग, जिसमें एक व्यक्ति सामान ढो रहा है, एक पौधों को पानी दे रहा है, एक जूतों को सिलाई कर रहा है या जूतों की मरम्मत कर रहा है, एक खेत में बैलों के साथ हल चला रहा है, एक चिट्ठियाँ बांट रहा है, डाक बांट रहा है घर में, एक घड़े बना रहा है या बर्तन बना रहा है मिट्टी के। तो इन तस्वीरों के आधार पर हमें नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। तो हमने बताना है सामान उठाने वाला। तो प्यारे बच्चों, सामान उठाने वाला कौन होता है? तो उसे बताओ। जी हाँ, उसे कहते हैं हम कूली। सामान उठाने वाला कूली। पौधों की देखभाल करने वाला कौन होता है बच्चों? शाबाश, पौधों की देखभाल करने वाला माली। इसी प्रकार जूतों को गांठने वाला या पॉलिश करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? जी हाँ, उसे कहते हैं हम चर्मकार या मोची। इसी प्रकार फसल उगाने वाले को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, किसान। फसल उगाने वाला किसान। इसी प्रकार डाक बांटने वाला, जो चिट्ठियाँ हमें घरों में बांट कर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डाक बांटने वाले को बोलते हैं डाकिया। इसी प्रकार घड़े बनाने वाला, जी हाँ, घड़े बनाने वाला कुम्हार। तो ये था बच्चों आपके, इन्हें बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पाठ 2 1 रुपया अभ्यास है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।